बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 5 पुत्र और एक पुत्री थी। साहूकार की बेटी उसके सभी बेटों से छोटी थी, जिसकी शादी कुछ समय पहले ही हुई थी। साहूकार की बेटी अपने पहले करवा चौथ के समय अपने मायके आई हुई थी। सेठ की 5 पुत्र वधुओं और उसकी बेटी ने कार्तिक मास की चौथ को करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा। चूंकि सेठ की बेटी का यह पहला व्रत था, तो उसे भूख सहन नहीं हो रही थी। मारे भूख के बेहाल उस बेचारी को बेहोशी तक आ गई थी। सेठ के 5 पुत्र अपनी छोटी बहन को बहुत अधिक प्यार करते थे। जब शाम को वो सब काम से घर लौटे तो बहन की हालत देख उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी बहन से उनके साथ भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया, पर सेठ की बेटी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि नहीं भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं तो चांद के उगने पर ही उसे अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करूंगी। बहन की बात सुन भाई कुछ नहीं बोले और चुपचाप घर से बाहर निकल आए। अपनी छोटी बहन की हालत देखते हुए उन 5 ने एक योजना बनाई। योजना अनुसार उनमें से सबसे छोटा भाई घर से कुछ दूर स्थित एक बड़े से पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और एक दिया जलाकर उसके आगे छलनी को रख दिया। शेष 4 भाई अपनी छोटी बहन के पास आए और बोले, प्यारी बहना, अब तो भोजन ग्रहण कर लो, देखो चांद निकल आया है। भाइयों की बात मान जब सेठ की बेटी ने छत पर जाकर देखा तो दूर स्थित पेड़ में से दिए की रोशनी देख उसे विश्वास हो गया कि चांद निकल आया है। वो खुशी खुशी भागी भागी नीचे आती है और अपनी 5 भाभियों से भी कहती है, भाभी भाभी देखो तो चांद निकल आया है। उसकी 5 भाभियां अपने पतियों की हरकत से भली भांति परिचित थीं। वे ठिठौली करती हुई अपनी नंद से कहती हैं, ये चांद तो तुम्हारे लिए ही उगा है, हमारे चांद का समय अभी नहीं हुआ है। सेठ की नादान बेटी अपनी भाभियों की ठिठौली को समझ नहीं पाई। मारे भूख के बेहाल उसने अकेले ही छत पर जाकर चांद को जल देते हुए अर्घ्य किया और खाना खाने बैठ गई। जब उसने खाने का पहला निवाला लिया तो उसमें कंकड़ आ गया, दूसरा निवाला लिया तो उसमें से बाल निकला। ज्यों ही उसने तीसरा निवाला खाना चाहा, तभी उसकी ससुराल से उसके पति के स्वास्थ्य बिगड़ने की खबर आ गई। खबर पाकर उसकी माँ ने जैसे ही उसके लिए वस्त्र आदि देने के लिए संदूक खोला तो उसके हाथ कभी सफेद तो कभी काले वस्त्र आते हैं। ये देख उसकी माँ अत्यंत चिंतित हो जाती है। उसे समझते देर न लगी कि जरूर कुछ तो अपशगुन हुआ है। पूछने पर उसकी पुत्र वधुएं उसे सारी बात बता देती है। माथे पर हाथ मारती हुई उसकी माँ कहती हैं, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। सेठ की बेटी को भी जब सारे माजरे का पता चला तो वो भी फपक फपक कर आंसू बहाने लग जाती है। तब उसकी माँ यानी सेठ की पत्नी कुछ सोचती हुई अपनी बेटी से बोली, बेटी, रास्ते में तुझे जो भी मिले, बड़ा हो या छोटा, सबके पैर छूती जाना। जब भी तुम्हें कोई बुढ़ सुहागन अर्थात सदा सुहागन का आशीर्वाद दे तो अपने पल्ले में गांठ लगा लेना।